नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के तार अब कांग्रेस से जोड़े जा रहे हैं। खबरें यह हैं कि वरुण बीजेपी से नाराज हैं, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। साथ ही खबर यह है कि बीजेपी उन्हें इस बार टिकट नहीं देगी। अगर देगी तो वो लोकसभा पीलीभीत नहीं होगा, जिस वजह से विरोधाभास है और इस मौके को कांग्रेस बुना सकती है और वरुण को अपने करीब ला सकती है। आज हमारे कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में आपको समझाते हैं कि वरुण बीजेपी और कांग्रेस के बीच खिचड़ी क्या पक रही है। राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छुक रहने के कारण कांग्रेस पार्टी के पारिवारिक गढ़ में लोग अब दूसरे गांधी यानी वरुण गांधी के पक्ष में है। जब से राहुल गांधी 2019 में अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, तब से उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र को फिर से हासिल करने में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। राहुल अब केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं और सूत्रों की माने तो राहुल फिर से वायनाड से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। अगर प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो उनकी अमेठी की जगह रायबरेली को चुनने की भी संभावना है। इस आशय को संकेत पहले से ही उस पत्र में दिया गया जो सोनिया ने इस महीने की शुरुआत में अपने निर्वाचन क्षेत्र को दी थी। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि भविष्य में भी मेरे परिवार के साथ खड़े होंगे जैसे मेरे अतीत में आप खड़े थे। वरिष्ठ कांग्रेसी रामकरण सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के साथ अमेठी का रिश्ता तब शुरू हुआ जब समय 1980 का था और लगातार यहाँ पर गांधी परिवार को अमेठी से प्यार मिलता रहा। लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि अमेठी में ना तो राहुल गांधी उतरेंगे और ना ही यहां से प्रियंका गांधी उतरेंगी, बल्कि यहां पर अमेठी लोकसभा सीट से वरुण गांधी उतर सकते हैं। वो भी बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से उनको ये टिकट मिल सकता है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि अभी नहीं की जा रही, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी उनको पीलीभीत से सीट नहीं देगी तो वरुण गांधी बीजेपी से दरकिनार होते हुए नजर आएंगे और पीलीभीत से फिर दोबारा उनकी मां मेनका गांधी यहां पर चुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसे में अगर वरुण गांधी बीजेपी से अलग होते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा और इसका सीधा सीधा फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि वरुण गांधी के भी सुर देखे जाएं तो अब बीजेपी से मिलते हुए नजर नहीं आते। लगातार वो कई चीजों पर योगी सरकार की निंदा कर चुके हैं। कई ऐसे मामले आए हैं कि जब उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल कर दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल कर दिए, कई तकनीकी रूप से ऐसे सवाल किए जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी प्रशासन को चुभते हुए नजर आए। और ऐसे में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी में नहीं दिखा रही, यानी वरुण गांधी यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर उनको वापस अन्य सीट पर भेजा गया जहां से वो पहले लड़ा करते थे, अगर वो वहां नहीं जाते हैं तो इस बार उनके पास मौका नहीं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और अगर लोकसभा चुनाव लड़ते भी हैं तो कांग्रेस उनको यहाँ पर बड़ा ऑफर दे सकती है और जो पारिवारिक तकरार है यहाँ पर वो खत्म हो सकती है, और जिससे बीजेपी जो इस बार कहती है कि यूपी की भी 80 की 80 लोकसभा सीटें एनडीए और बीजेपी के खाते में आएंगी, उसके ऊपर एक बड़ा संशय यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर वरुण गांधी अब पार्टी की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं चल रहे हैं, लगातार ये खबरें हैं। और अब देखना होगा ये 2024 का लोकसभा चुनाव कितनी और उल्टा पलटी से भरा है। जैसे नीतीश कुमार ने पाला बदला, क्या वरुण गांधी पाला बदलेंगे? क्या वरुण गांधी अपने परिवार यानी कांग्रेस परिवार या फिर गांधी परिवार के करीब जाएंगे, या फिर ये खबरें मात्र अटकलें ही बन के रह जाएंगी? ये देखना होगा कि जब लोकसभा चुनाव की टिकट यहां पर बटेंगी तो वरुण गांधी का फ्यूचर क्या होगा, और अगर वरुण गांधी का फ्यूचर खतरे में होगा तो बीजेपी को उससे क्या बड़ा संकट आने वाला है। बाकी और भी ऐसी जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।